बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब आब हयात के बारे में। आब हयात के बारे में कहा जाता है कि उस वक्त के शायरों की हंसती बोलती तस्वीर नज़र आती है आब हयात में। अदब में तनकीद की बड़ी अहमियत है कि तख्लीक के बगैर तनकीद के पनप नहीं सकती। अदब में क्या है, तनकीद की बड़ी अहमियत है। तनकीद इसलिए किया जाता है कि जो भी कमी है, जो भी इसमें गलती है, उसमें सुधार हो सके। तो अदब में क्या है, तनकीद की बड़ी अहमियत है कि तख्लीक बगैर तनकीद के पनप नहीं सकती। जब तक तनकीद नहीं किया जाएगा, तख्लीक क्या है, पनप नहीं सकती। और ना अदबी ज़ौक़ में ताजगी पैदा हो सकती है। और जो अदबी ज़ौक़ है, इसमें क्या है, ताजगी पैदा नहीं हो सकती। वही पुराने घिसे पिटे अंदाज में इंसान लिखता रहेगा। इसलिए तनकीद से क्या होता है कि हर चीज़ में सफाई होती है, उसको अच्छे से अच्छा लिखने की कोशिश की जाती है। बड़े तख्लीक कारनामे बग़ैर अच्छी तनकीद के वजूद में आ ही नहीं सकते। बड़े जो तख्लीकी कारनामे हैं, बग़ैर अच्छी तनकीद के वजूद में आ ही नहीं सकते। दोस्तों, हमारी तबीयत कुछ नासाज है, इसलिए हमारी आवाज़ थोड़ी भारी है, तो प्लीज़ आप मैनेज करें। और दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यही वजह है कि उर्दू अदब में किसी न किसी शक्ल में तनकीदी सरमाया हमेशा मौजूद रहा है। ये और बात है कि कदीम ज़माने में ये तनकीदी सरमाया आज की तरह बाज़ाब्ता साइंसी अंदाज का ना होकर ज़ाती पसंद व नापसंद तनकीदी सरमाया क्या हमेशा मौजूद रहा है। ये और बात है कि कदीम ज़माने में यानी पुराने ज़माने में तनकीदी सरमाया आज की तरह क्या है, बाज़ाब्ता साइंसी अंदाजे का नहीं हुआ करता होगा, बल्कि अपनी पसंद व नापसंद पर मुबनी हुआ करता होगा। हमें सबरस कदीम मसनवियों और कुछ दूसरी क्लासिकी किताबों में शेर व अदब से मुतालिक बाद इशारे मिलते हैं। फिर इस तरह के मुंतशर तनकीदी इशारे उर्दू तस्करों की शक्ल में हमारे सामने आते हैं। हमें क्या, सबरस में कदीम मसनवियों और कुछ दूसरी क्लासिकी किताबों में शेर अदब से मुतालिक बाज़ इशारे मिलते हैं। फिर इस तरह के मुंतशर तनकीदी इशारे उर्दू तस्करों की शक्ल में हमारे सामने आते हैं। उर्दू तस्करों की भी एक किताब है, उसमें भी क्या है, मुंतशर तनकीदी इशारे हमारे सामने आते हैं। उर्दू का कदीम तनकीदी सरमाया इन्हें तस्करों में महफूज है। उर्दू का जो कदीम तनकीदी सरमाया का है, इन्हीं तस्करों में महफूज है। इसमें शबा नहीं कि इन तस्करा निगारों में बास तनकीदी शऊर इनके ज़माने में भी मुसल्लम था और आज भी इनकी कदर की जाती है। लेकिन इन तस्करों में तनकीद का कोई बाज़ाब्ता मेयार मुसल्लक नहीं था। पहले ज़माने के जो तनकीद थे, उसमें कोई क्या है, कोई बाज़ाब्ता मेयार मुसल्लिक नहीं था, कोई बाज़ाब्ता उसूल कायम नहीं किया गया था, बल्कि तस्करा निगारों के जहनी तासुबाती ज़ाती पसंद व नापसंद और कुछ दूसरे अवामिल ही को नुमाइंदा उसूलों की हैसियत हासिल होती थी। उस वक्त कोई बाज़ाब्ता क्या है, उसूल मुअय्यन नहीं किया गया था, बल्कि क्या है, तस्करा निगारों के जहनी तासुबात, ज़ाती पसंद व नापसंद और कुछ दूसरे अवामिल ही को नुमाइंदा उसूलों की हैसियत हासिल होती थी। तनकीद का ये तासराती अंदाज बेशतर तस्करों में नुमाया है। मीर के तस्करे निकातुश्शोरा को कलीमुद्दीन अहमद ने आब हयात से बढ़कर क़ुव्वत तनकीद का मजहर बताया है। मीर के तस्करे जो हैं निकातुश्शोरा को कलीम अहमद ने आब हयात से बढ़कर क्या है, क़ुव्वत तनकीद का मजहर बताया है। लेकिन हम इसमें भी देखते हैं कि मीर इस ज़माने के बड़े से बड़े शोरा की तारीफ व तहसीन में बखल से काम लेते हैं। बखल से काम लेते हैं यानी कंजूसी से काम लेते हैं। बड़े बड़े शोरा का भी उन्होंने बहुत खूबसूरती से, बहुत दिल खोलकर तारीफ नहीं किया है। लेकिन एक गैर मारूफ मामूली शायर सज्जाद की बेइंतहा तारीफ करते हुए नजर आते हैं। इसी तरह गुलशन बेखार के मुसन्निफ शेफ्ता, जो गालिब व हाली के तरबियत याफ्ता थे, वो नज़ीर अकबर आबादी जैसे शायर को अपने तस्करे में जगह नहीं देते हैं। उस वक्त क्या है, कोई ख़ास उसूल मुअय्यन नहीं था, इसलिए क्या है, सब लोग अपने अपने हिसाब से काम लेते थे। मीर जो है अपने ज़माने के बड़े शायर जो थे, उनकी भी तारीफ में क्या है, कंजूसी करते हैं। लेकिन एक गैर मारूफ मामूली शायर जो थे सज्जाद, उनकी क्या है, बेइंतहा तारीफ करते हुए नजर आते हैं।
इसी तरह गुलशन बेखार के मुसन्निफ जो शेफ्ता हैं, जो गालिब और हाली के शागिर्द रहे हैं, वो भी क्या है, वो नज़ीर अकबर आबादी जैसे शायर को अपने तस्करे में जगह नहीं देते। फिर ये तस्करे बहुत मुख्तसर हैं, कहीं कहीं तस्करा एक दो जुमलों में ख़त्म करके सिर्फ इंतखाब कलाम पर इक्तफा किया गया है। सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करने की वजह से तहकीकी पहलू काफ़ी कमज़ोर नज़र आता है। इसी तरह शोरा के मुख्तलिफ हालात ज़िंदगी, इनके कलाम का इंतखाब और साथ ही इस पर एक सरसरी तनकीदी राय इन तस्करों का कुल तनकीदी सरमाया है। जाहिर है हम किसी तरह भी इसे तनकीद का मुकम्मल खाका करार नहीं दे सकते। तख्लीक अदब की तरह तनकीद व तहकीद भी कोई जामिद फ़न नहीं। दिए से दिए जलते रहने के उसूल पर फ़िक्र नज़र की रोशनी से कदीम तनकीदी शऊर में भी निखार पैदा हुआ और तस्करे के महदूद हिसार को तोड़कर तनकीद के मैदान में कदम रखने की कोशिश की गई। इस सिलसिले में सबसे बेहतर और कामयाब कोशिश आब हयात की शक्ल में हमारे सामने आई, जो उर्दू में तस्करों के अंदाज से हटकर अदबी तारीख व तनकीद का अव्वलीन नमूना है। जो उर्दू में तस्करों के अंदाज से हटकर अदबी तारीख व तनकीद का अव्वलीन नमूना है। आब हयात दरअसल तस्करा नवेसी को अदबी तारीख व तनकीद में ढालने के रुझानात का नुक्ताए आगाज़ है। आब हयात दरअसल क्या है, तस्करा नवेसी को अदबी तारीख व तनकीद में ढालने के रुझानात का नुक्ताए आगाज़ है। यानी तस्करा नवेसी जो था, जो शायरों के बारे में लिखा जाता था, उसको अदबी तारीख में क्या है, तनकीद में ढालने की रुझानात का क्या पहला नुक्ता नज़र है। इस किताब में पहली बार तनकीद के नज़रियाती मबाहिस की तरफ इशारे किए गए और आम तस्करों के बरखिलाफ शायरों की इनफरादियत का पता लगाने की कोशिश की गई। उर्दू शायरी की इर्तिका की कहानी वली दकनी से शुरू की गई और तर्ज अदा और तारीख़ी व इलाकाई असरात के एतबार से शायरी को 5 अदवार में तकसीम किया गया। उर्दू शायरी की जो इर्तिका है, जो शुरू की गई है, उर्दू शायरी जो शुरू हुई है, इसकी कहानी क्या है, वली दकनी से शुरू की गई और तर्ज अदा और तारीख़ी व इलाकाई असरात के एतबार से शायरी को 5 अदवार में यानी 5 दौर में तकसीम किया गया है आब हयात किताब में। और हर दौर की इम्तियाजी खसूसियात दर्ज की गई, यानी हर दौर में जो भी खसूसियत थी उसे हर दौर की खसूसियात को उसमें दर्ज किया गया है, लिखा गया है। आज़ाद ने पहली बार लसानी तहकीक के ज़रिए उर्दू के माखज़ के बारे में अपना नज़रिया पेश किया। इसी तरह उन्होंने सबसे पहले उर्दू शायरी ख़ासकर गज़ल के नक़ाइस की निशानदही की, जिसको हाली ने जामा अंदाज में मुक़दमा शेर व शायरी और दूसरी तहरीरों में पेश किया। ग़ालिबन इसी बुनियाद पर वहीद कुरैशी हाली को आज़ाद का खोशा चीज़ करार देते हुए एक जगह लिखते हैं, मुक़दमा शेर व शायरी के उर्दू माखज़ में सबसे बड़ा माखज़ आब हयात है, जिसका असर जा बजा किताब में नज़र आता है। इसमें शबा नहीं कि आब हयात में बहुत सी कमियां हैं और तनकीद और तहकीद की बहुत सी खामियां इसमें रह पा गई हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आब हयात में क्या है, बहुत सी कमियां हैं और तनकीद और तहकीक की बहुत सी खामियां इसमें रह पा गई हैं। लसानी तहकीक की बुनियाद पर इनका ब्रिज भाषा को उर्दू का माखज़ व सरचश्मा करार देना मौजूदा तहकीक की रोशनी में रद्द किया जा चुका है। लसानी तहकीक की बुनियाद पर जो उन्होंने कहा था कि ब्रिज भाषा को उर्दू का माखज़ और सरचश्मा करार दिया था, तो मौजूदा दौर में, आज के दौर में तहकीक की रोशनी में से क्या रद्द किया जा चुका है इनकी तहकीक को। फिर जिस तरह उन्होंने ज़ौक़ को मुल्कुल शोरा के मसनद पर बैठाने और गालिब के मुकाबले में इन्हें ऊंचा उठाने की कोशिश की है, उसे भी सही करार नहीं दिया जा सकता। इसी तरह मीर की बददिमागी के सिलसिले में मुबालगा आमेज़ी से काम लेना, यानी मीर की जो बददिमागी थी उसमें मुबालगा आमेज़ी से काम लिया, यानी बढ़ा चढ़ा कर लिखा है। मोमिन जैसे शायर को पहले एडिशन में नज़रअंदाज कर देना और मार्काए इंशा व मुसहफ़ी में इंशा की तरफदारी किसी तरह भी तनकीदी मेयार पर पूरी नहीं उतरती है। तनकीदी बयानात के दरमियान जा बजा लतीफ़े गढ़े हुए दिलचस्प वाक़यात से किताब को दिलचस्प बनाने की और एक तुलसमाती फ़िज़ा कायम करने की कोशिश तनकीदी उसूलों के मुनाफी है। और किताब के बीच बीच में क्या है, लतीफ़े लिखे गए हैं, दिलचस्प वाक़यात लिखे गए हैं,
इससे क्या है, किताब की जो उसूल है उसके खिलाफ है ये सब बातें। इन कमियों और तारीखी तसामहात के बावजूद आज़ाद को कदीम तस्करा निगारों की सफ में खड़ा करना करीन इंसाफ नहीं। अगर उन्होंने बाज़ शोरा के मुकाम के तयन में अफरात व तफरीह से काम लिया है या कहीं हीरो परस्ती नज़र आती है तो ये इनकी तनकीद का आम रवैया नहीं। बहुत से शोरा के बारे में इनकी तनकीदी राय आज भी मशले राह का काम देती है। अब इनकी कमियों की वजह से इनकी किताब को क्या है, किनारे नहीं किया जा सकता है। उन्होंने क्या है, बाज़ शोरा के मुकाम में क्या है, कुछ इधर उधर की ऐसे काम लिया है या हीरो परस्ती की वजह से नज़रअंदाज किया है, तो ये इनके तनकीद का आम रवैया नहीं है। बहुत से शोरा के बारे में इनकी तनकीदी राय आज भी क्या है, मशले राह का काम देती है। मीर सौदा और दर्द के बारे में उन्होंने जिन ख्यालात का इजहार किया है आज भी वो अहमियत रखते हैं। सौदा के बारे में लिखते हैं, इनका कलाम कहता है कि दिल का कंवल हर वक्त खिला रहता है, इस पर सब रंगों में हम रंग और हर रंग में अपनी तरंग, जब देखो तबीयत शोरिश से भरी और जोश व खरोश से लबरेज। कलाम का जोर मजमून की नज़ाकत से ऐसा दस्त गिरबा है जैसे आग के शोले में गर्मी और रोशनी। बंदिश की चुस्ती और तरकीब की दुरुस्तगी से लफ्ज़ों को दरोबस्त के साथ पहलू व पहलू जुड़ते हैं, गोया विलायती तमंचे की चापे चढ़ी हों। तपंचे यानी बंदूक का कहा जाता है। सौदा से मुतालिक इन ख्यालात की रोशनी में इनके फ़न का जो तसव्वुर उभरता है और इनके कलाम में पाए जाने वाले जिस इनबसात व शगुफ्तगी की तरफ जहन जाता है, इनबसात यानी खिला हुआ हंसता हुआ चेहरा, इसकी सेहत में कलाम नहीं। आज़ाद की तनकीद व तहकीद के बारे में कोई राय कायम करते हुए ये बात पेश नज़र रखनी चाहिए कि आज के मुकाबले में आज़ाद के ज़माने में मालूमात के ज़राए महदूद थे, हवाले की किताबें कमतर थीं, लिहाजा तहकीक की कुछ गलतियों की वजह से इनके तमाम कारनामों पर पर्दा डालना मुनासिब नहीं। और ये भी सोचना चाहिए, आज की तरह पहले इतने क्या मालूमात के ज़राए नहीं थे, मालूमात के जो ज़रिए थे वो महदूद थे, और इस हवाले से बहुत सारी किताबें भी मौजूद नहीं थी। इनकी कमी की वजह से इनके कारनामों पर पर्दा डालना क्या मुनासिब नहीं है। सही बात तो यह है कि आबे हयात तस्करा निगारी और तनकीद को जोड़ने वाली दरमियानी कड़ी है। आज़ाद ने तस्करा निगारी के साथ नाकदाना जिम्मेदारियों से अहद बरआहू होने की कोशिश की है और इनकी तसनीफ आबे हयात अपनी कमियों के बावजूद उर्दू तनकीद को तस्करों के अहद से कई कदम आगे ले जाती है। डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम इस हकीकत की तरफ इशारा करते हुए अपनी तहकीकी मकाले हाल की उर्दू नसर निगारी में लिखते हैं, आज़ाद पहले शख्स है जिन्होंने तस्करों की बेजान और खुश्क रगों में जिंदगी का खून दौड़ाया। अब तक उर्दू शरा के जितने उर्दू या फारसी तस्करे लिखे गए, इनमें आर्ट का वो शऊरी नुक्ता नज़र मफकूद है यानी गायब है, खोया हुआ है, जिसकी इब्तिदा इस तस्करे से होती है। नुक्ता नज़र की तब्दीली आब हयात की अदबी अहमियत की जामिन है। आब हयात तनकीदी व तहकीकी पहलू के अलावा अपने असलूब की दिलकशी व दिल आवेज़ी के एतबार से भी अहमियत रखती है। आब हयात क्या है, अपनी तनकीदी और तहकीकी पहलू के अलावा अपने असलूब की दिलकशी यानी जो उनके लिखने का अंदाज़ है, जो ज़बान व बयान है, जो जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, इसके एतबार से भी क्या है, आब हयात अहमियत रखती है। तशबीह व इस्तारा की बरजस्तगी, रवानी व सलासत, अल्फाज की शीरनी व लताफत, फ़करों की मौसीक़ियत और तख़य्युल की रंगामेज़ी ने आब हयात की इबारतों को शगुफ्ता बयानी और सेहर आफरीनी के दर्जे कमाल तक पहुँचा दिया। दोस्तों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे वीडियो की व्यूज़ बढ़े, रीच बढ़े और हमारी हौसला अफजाई हो। और आपसे एक गुजारिश और है कि आप हमारे चैनल से जुड़े, हमारे चैनल को ज्वाइन बटन लें। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा और व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए आप जो भी नोट्स का PDF चाहेंगे वो उस नोट्स का PDF आपको मिलेगा। आब हयात के असलूब के इसी दिलकशी व दिलावेजी की बुनियाद पर किसी नाक़िद ने इस ख्याल का इजहार किया है
کہ اگر اس کے واقعات و بیانات غلط ہو جائے تو بھی اس کی دلکشی و ادبیت میں فرق نہیں آئے گا۔ سید احتشام حسین آزاد کی انشا پردازی کی بنیاد پر آب حیات کو صحیح معنوں میں آب حیات قرار دیتے ہیں، جس نے آزاد کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا، اور ان شاعروں کو بھی جنہیں امرت پلا کر انہوں نے امر بنا دیا۔ سید احتشام حسین آب حیات پر لکھتے ہیں کہ صحیح معنوں میں آب حیات نے محمد حسین آزاد کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا، اور ان شاعروں کو بھی زندہ کر دیا جس کا انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، اور امرت پلا کر انہوں نے اسے امر بنا دیا۔ تو دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔